जोड़ो। भगवान चाहते हैं कि मोर पुत्र कोई उन्हें अपना पुत्र समझे, मोर सखा कोई उसे अपना सखा समझे, कोई उसे अपना प्राण पति समझे। मीराबाई ने कहा, प्राणपति के ऊपर बोल रहा हूं। मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना। 4 साल की थी, गांव में बारात आई, ढोल नगाड़े बज रहे थे। 4 साल की मीरा ने अपनी मां से कहा, मां ये सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब क्या हो रहा है? माता ने कहा, मीरा ये विवाह हो रहा है, ये दुल्हा आया है हमारे गांव में दुल्हन को लेने के लिए। 4 साल की मीरा जिद कर बैठी कि मां मुझे भी विवाह करना है। मां मेरा दुल्हा कहां है, मुझे भी विवाह करना है। माता ने बहुत समझाया, तुम अभी छोटी हो, जब बड़ी होगी तब होगा। बोले नहीं, मुझे आज ही विवाह करना है। बच्चों की जीत तो आप जानते ना, 3 हठ प्रसिद्ध है, राजहठ, स्त्री हठ और बाल हठ। इसके सामने बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है। राजहठ तो ट्रम्प की आप जानते ही हैं, और स्त्री हठ का तो रोज अनुभव होगा। ये बाल हठ। मीरा ने कहा कि मुझे विवाह करना है बार बार। माता ने कहा, लेकिन मैं कैसे विवाह कराऊं, तुम बात को समझो। नहीं समझी। जब बहुत मनाने पर भी वह 4 साल की मीरा नहीं मानी, तो उनके घर पर भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी, विग्रह था। माता ने मीरा को कृष्ण के विग्रह के सामने बिठाया और कहा कि मीरा, तुम्हारा विवाह मैं आज से इस गिरधर गोपाल कृष्ण के साथ करा देती हूं, यही तुम्हारा दुल्हा है। उस दिन से मीरा ने मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कृष्ण को अपना पति मान लिया। मरते दम तक कृष्ण को पति के रूप में चाहती रही। राणा के साथ विवाह हुआ, लेकिन अपना मूल पति तो कृष्ण को ही मानती थी। कृष्ण को ही। और ऐसी मीरा ने कहा कि ऐसे वर से विवाह करके क्या करूं जो आज जिए और कल मर जाए। इस संसार के पति जो हैं आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन मैं तो वरु मेरे गिरधर गोपाल से जिससे मेरा सुहाग अमर हो जाए। तो मोर प्राणपति। भगवान चाहते हैं कि कोई मुझसे ऐसे प्रेम करे, संबंध जोड़े, और इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं, ये पति और पत्नी की नहीं, सखा सखा की नहीं, ये माँ और बेटे की कथा है। ये भगवान और भगवान की माता की कथा है। गत सत्र में हमने श्रवण किया कि कृष्ण जब 5 साल के हुए, लगभग कृष्ण चलना सीख गए, और ब्रज में जाकर कृष्ण माखन चोरी करने लगे। कल यही चर्चा हो रही थी ना, माखन चोरी करने लगे। एक दिन सभी गोपियां आई और शिकायत करने लगी कि रानी जी, इस कृष्ण को लेकर इस गांव से तुम चली जाओ, अपना गांव ले नंद रानी,
हम कहूँ अंत बसेगी जाए। क्यों? सुन के बाखर खोल के साकर, घर में ये घुस जाए, अपना गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अनंग बसेरी जाए। क्या बताऊं नंद रानी, रानी जो सुन के बाकर खोल के साकर, ये तुम्हारा लाला, ये कृष्ण हमारे घर की साकर खोलकर, कपाट खोलकर, दरवाजे खोलकर, बिना पूछे, बिना हमको बताए ये घुस जाता है। कहते हैं छीके पेते माखन खावे। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सुंदर पद है और साल में एक बार मुझे गाने का अवसर मिलता है जब दामोदर लीला करता हूं। ये पद मैंने 3-4 साल पहले गाया था, आज स्मरण हो आया। कहते हैं छीके पेते माखन खावे, दूध ले लूठ काय, दूध ले लूठ काय। सुन के बाकर खोल के साकर, घर में ये घुस जाए, अपनो गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अनंग बसेरी जाए। असमय में हमारे घर में घुस जाता है और ऊपर से माखन के मटके को उतार देता है और दूध माखन के मटके को तोड़ता है, फोड़ता है, खाता है। खाए उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेट भर जाने के बाद उसे तोड़ता है, फोड़ता है और पूरे घर को बिगाड़ देता है। कहती है हम दधी बेचन जाय वृंदावन, हम दधी बेचन जाय वृंदावन, मेरो रसता घेरो आय, रसता घेरो आय। जब हम दही बेचने के लिए वृंदावन जाती है मार्केट में, तो ये हमारा रास्ता रोक लेता है कि चलो मुझे टैक्स दो। हम लोग न्यू जर्सी से आ रहे हैं, ए विपुल प्रभु ला रहे हैं 2 दिन से। तुम देख रहे हैं कि रास्ते में कितनी बार वो टैक्स, वो तोल, इजी पास वाला आ रहा है। तो ये परंपरा तब से शुरू है। जब गोपियां माखन बेचने जाती थी तो कृष्ण इजी पास की तरह टोल टैक्स पर खड़े रह जाते थे और कहते थे कि तुम पहले मुझे टैक्स दो और फिर जाओ। तो गोपियां कहती थी क्या ये ब्रज तेरे बाप का है? हैं? तूने किया क्या है कि हम तुझे टैक्स दें? टैक्स माने माखन, दूध, दही। बोले हाँ ये ब्रज मेरे बाप का है, नंद महाराज ब्रज के राजा है, तुम्हें टैक्स देना ही होगा। बोले नहीं दूंगी। बोले देना होगा। नहीं दूंगी। गोपियां कहती थी कि देखो इस प्रकार से तुम करोगे ना, हम कंस को जाकर बता देगी, तुम्हारी पिटाई करेगा। कृष्ण कहते थे कि तुम कंस का डर दिखा रही हो। कान खोलकर सुन लो, करो कंस निर्वंश, मिट दऊं नाम निशानी रे। एक दिन देखना ये कंस को पूरे वंश के साथ मिटा दूंगा, उसकी नाम निशानी मिटा दूंगा। मैं कोई कंस से डरता नहीं हूं। चलो जो भी हो टैक्स दे दो, दही दे दो। तो गोपियां यशोदा से शिकायत कर रही है, हम दधी बेचन जाय वृंदावन, रसता घेरे आय, मेरा रसता घेरे आ। देखन में ये छोटो लागे, देखन में ये छोटो लागे, हाल बड़ो हो जाए
अपनो गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अंत बसेगी जाए। ये टैक्स मांगता है और दिखने में छोटा है, लेकिन जब ये काम करना होता है ना तो बड़ों बड़ों की तरह बात करता है। किसी एक सखी ने कहा, हम यमुना स्नान करन जाई, हम यमुना स्नान करन जाई, चीर चोरी ले जाए। ये कृष्ण चीर चोरी ले जाए, समझ गए ना आप। बैठो जाय कदम पे ऊपर, बैठो जाय कदम के ऊपर, ये अंगूठा देह दिखाए, अपनो गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अंत बसेगी जाए। रानी जू, जब हम यमुना में स्नान करती हैं तो हमारे सारे कपड़े लेकर किसी कदम के वृक्ष पर बैठ जाता है, और जब हम बाहर निकलती हैं हमारे कपड़े ढूंढती हैं तो वृक्ष के ऊपर बैठकर हमें अंगूठा दिखाता है। ये बहुत शरारती है, इसे लेकर तुम चली जाओ। सब सखियां दे रही उराहनो, यशोदा के घर जाए, यशोदा के घर जाए। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, भजन के रचयिता चंद्र सखी। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, रोज इन्हें समझाए, अपनो गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अंत बसेगी। भजन के रचयिता चंद सखी ने लिखा है, सखी के भाव में थे, उन्होंने लिखा कि ये सब गोपियां यशोदा के वहां शिकायत के लिए जाती हैं, लेकिन यह सोचकर नहीं कि कृष्ण को पिटवाएंगे। गोपियों का यशोदा के घर पर शिकायत करने का भाव क्या था, इस भजन के अंत में वे कहते हैं कि गोपियों को कोई फर्क नहीं पड़ता था माखन चोरी हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा। मुझे बहुत साल पहले एक पागल मिला था, पागल माने ऐसे जेन्युइन था, शूट बुट में, लेकिन बुद्धि से पागल था। मैं मुंबई की ट्रेन से जा रहा था, हाथ में माला थी, हरे कृष्ण जाप रहा था, तो उसने कहा तुम कृष्ण का नाम लेते? मैंने कहा बोले वो फ्यूचर में हमारे भी भगवान बनने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा फ्यूचर में, भविष्य में, वर्तमान में नहीं? बोले नहीं। मैंने कहा वर्तमान में क्यों नहीं? बोले अभी तो वो जेल में है ना, जब वो जेल से छूटेंगे तब वो हमारे भी भगवान बनेंगे, हमारे तीर्थंकर बनेंगे। तो फिर हमने कहा कि अच्छा कृष्ण जेल में है? बोले हाँ। बोले क्यों जेल में है? आ तुम्हारी माटे खास हो, तुम्हें समझी गया छो। तो वो जेल में है। मैंने पूछा वो जेल में, क्यों जेल में है? तो उस जिसका तीसरा माला खाली था उस आदमी ने कहा कि उसने गोकुल में बहुत चोरी किया ना, माखन की बहुत चोरी की, गोपियों को परेशान किया, इसलिए वो जेल में है। उस पागल को क्या कहूं मैं। ऐसे लोगों के लिए चंद्र सखी ने यहां पर सिद्धांत दे दिया कि कृष्ण ब्रज में माखन की चोरी करते थे, और यहां तक ब्रज की गोपियां यशोदा को शिकायत भी करती थी, लेकिन इसलिए नहीं कि माखन कम हो गया, घर बिगड़ गया। शिकायत करने का यही भाव था कि शिकायत के बहाने हम कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण को देखेंगे। अरे सखी कई दिनों से कृष्ण हमारे घर पर नहीं आया, कई दिनों से कृष्ण घर पर चोरी नहीं किया, अब क्या करें? कृष्ण के पास जाने का कोई बहाना तो होना चाहिए।
तो इस बहाने को लेकर, शिकायत के बहाने से ये सभी गोपियां यशोदा के पास जाती थी। शिकायत तो बहाना होता था, कृष्ण को देखना चाहती थी। और ये सब छोड़ दीजिए, एक कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। 5000 वर्ष बीत गया, आज हम भगवान की भक्ति करते हैं, घर पे छोटा सा मंदिर रखते हैं और भगवान को भोग धराते हैं। मान लो 5 रोटी कुछ दाल भात भगवान को भोग धराया, पर्दा बंद किया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः कहकर भगवान को प्रार्थना की। और 5 मिनट के बाद उस कक्ष में गए, पर्दा खोला और देखा कि 5 रोटी में से 3 चली गई, 2 ही बची हैं। जो राइस रखा था उसमें से आधा कम हो गया। दिल से कहिए, आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? अब लोभी का जाम होगा, वो दुखी हो सकता है, लेकिन प्रायः यदि ऐसी घटना हुई तो हम अवश्य सुखी होंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि 5000 वर्ष के बाद कृष्ण का एक पिक्चर, एक फोटो के सामने कुछ भोजन रख दो और वह कम हो जाए तो भी हम सुखी होते हैं। जब साक्षात कृष्ण हमारे घर पर आकर भोजन करेंगे तो क्या हम दुखी होंगे? हैं? अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म स्वयं भगवान यदि घर पर आकर भोजन करे, कौन दुखी होगा? ऐसे मानने वाले कि कृष्ण ने गोपियों को दुखी किया, पागल है, वो ज्ञानी है, अबूझ है। और ये तो मैंने लीला की दृष्टि से बताया। मैं आपको तत्व की दृष्टि से बताऊं, सिद्धांत की दृष्टि से बताऊं, तो कृष्ण के लिए चोरी करना है ही नहीं। आप अपने बेडरूम से कोई चीज को उठाओ और किसी दूसरे बेडरूम में रख दो, तो क्या ये आपने चोरी की? मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपके घर पे 3-4 बेडरूम है, आपने एक बेडरूम से कोई वस्तु उठाकर किसी दूसरे बेडरूम में रख दी, तो क्या ये चोरी है? ये आपका माल आपके घर पर था और आपके घर पर एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में गया, ये कोई चोरी नहीं है। तो विचार कीजिए, यह दुनिया किसकी है? ये दुनिया किससे बनी, कहां से बनी? उपनिषद प्रमाण है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृद कस्य स्विद्धनम। ये जगत की सारी वस्तु भगवान से प्रकट हुई है। जगत की सारी वस्तु के ऊपर भगवान का अधिकार है। जो वस्तु भगवान से प्रकट हुई है वह वस्तु भगवान अपने अंदर डालते हैं, तो क्या यह चोरी है? नहीं है। अब इतना समझाने के बाद भी यदि समझ में ना आए तो आपका नसीब, क्या बताऊं। सारे एंगल से मैं आपको समझा रहा हूं। इससे सिंपल करके आदमी क्या बता सकता है? तो कुल मिलाकर भगवान आनंद दे रहे थे अपने भक्तों को। एक बार क्या हुआ, यशोदा जब गोपियां शिकायत करती थी तो यशोदा मानती नहीं थी कि मेरा बेटा चोरी कर ही नहीं सकता, है ना। माँ को अपने बेटे पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा बेटा चोरी करे। और कृष्ण भी इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। माँ, क्या तूने मुझे चोरी करना सिखाया है? ये सब झूठ बोल रही है। क्या माँ तूने मुझे चोरी करने का संस्कार दिया है? सब झूठी है। यशोदा स्वीकार नहीं करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, कृष्ण किसी गोपी के घर पर चोरी करने गए। एंटर तो हो गए, मटका उतार लिया, माखन खा लिया, और जैसे ही माखन खाकर वापस जा रहे थे तब तक तो उस गोपी ने पकड़ लिया। गोपी ने कहा कि माखन चोरी कर रहे हो? बोले चोरी नहीं कर रहा हूं, एक बिल्ली ये मटका उतार कर भाग रही थी, मैं उसको पकड़ रहा था। बोले तो इतना हाथ क्यों बिगड़ा? बोले बिल्ली को पकड़ने के लिए माखन में हाथ चला गया। लेकिन इतने बड़े भगवान को यह ज्ञान नहीं था कि हाथ बिगड़ा, यहां भी बिगड़ा हुआ है और सीधा दिख रहा है। भगवान ब्रज में पूर्ण माधुर्य में है।
गोपी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। बोले तेरी माँ यशोदा हम पर विश्वास नहीं करती है कि तू चोरी करता है, आज रंगे हाथ पकड़ लिया, आज मैं दिखा कर रहूंगी, यशोदा को बता दूंगी। वह गोपी कृष्ण के हाथ को कस कर पकड़ कर यशोदा के पास ले जा रही थी और चिल्ला रही थी, क्रोध कर रही थी, आज तो दिखा दूंगी, ये है वो है। तब तक रास्ते में उस गोपी के ससुर जी मिल गए। आपने तो गुजराती में गाए ने, साकड़ी शेरी माँ मारा ससराजी मळिया मुने। तो साकड़ी शेरी माँ ससराजी मिला, ससुर जी मिले। अमेरिका के तो थे नहीं, भारत के थे, मर्यादा थी। अपने ससुर जी को देखकर उस गोपी ने घूंघट ताना, और घूंघट तानने के लिए 1 सेकंड कृष्ण का हाथ छोड़ा और घूंघट तान कर फिर से पकड़ा। उस 1 सेकंड में कृष्ण ने अपना हाथ छुड़ाकर उनके ही बेटे का हाथ पकड़ा दिया। अब घूंघट ताना हुआ है, ठीक से दिख नहीं रहा, और वो बेटा चिल्ला रहा है, लेकिन ये इतनी क्रोध में और इतनी चिल्ला रहे, चुप रहे, आज मैं दिखा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी करके अपने ही बेटे को लेकर चली गई। और उस समय कृष्ण शॉर्टकट लेकर अपने घर पर चले गए। इस गोपी ने बेल बजाया, अंदर से कृष्ण ने दरवाजा खोला। बोले कृष्ण अंदर, तो ये मेरे साथ कौन है? घूंघट उठाकर देखा तो अपना ही चिंटू। ये तो दंग रह गई। तब कृष्ण ने कहा कि सखी, आज तो मैंने तेरे बेटे का हाथ पकड़ाया है, आज मैंने तेरे पुत्र का हाथ पकड़ाया है। यदि अगली बार तूने ऐसा काम किया, शिकायत लेकर आई, तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। चलो वापस चली जा यहां से, चल। गोपी बेचारी निराश होकर वहां से वापस चली गई। ब्रज में यह बहुत सुंदर लीलाएं होती थी। तो ये सारी गोपियां आई, यशोदा को शिकायत कर रही है, और कृष्ण कहते हैं, मां मां इनकी बातों में तू जरा भी मत आना। ये मैं इनके घर पे चोरी करता हूं क्या? हमारे घर पर माखन की कमी है? इतना सुंदर माखन बनता है, ये सब झूठ बोल रही है, और ये क्या बोलेगी? इसकी कंप्लेंट तो मैं तुझे करने वाला था। मैंने सोचा कि क्षमा कर दूं, लेकिन आज इस प्रकार से हो रहा है, तो सुन मां, ये गोपी मुझे कितना परेशान करती हैं। फिर से एक ब्रज का भजन गाऊं? आपको आनंद आता है? अब वो गोपी गा रही थी अगला भजन चंद्र सखी के द्वारा। अब ये कृष्ण गा रहे हैं। ये कृष्ण अपनी मां से शिकायत कर रहे हैं गोपियों की। गोपी सारी गोपियां सामने खड़ी हैं और शिकायत कर चुकी है, और कृष्ण अपनी सफाई दे रहे हैं कि मां ये सब झूठी हैं। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोई। क्या कहते हैं? मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोई। मैया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनके घर पर जाने का। मैं जब घर से चलता हूं तो ये लोग ही अपने घर पर मुझे बुलाती हैं, ये लोग ही मुझे इनविटेशन देती हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि हमारा घर छोटा है, सारी चीज हमारे घर पर है। कृष्ण क्या कहते हैं आगे? अचक हाथ को जालो देके, मीठी बोले देवर कहीं के, निधरक हो जाए साकर देके। माँ मुझे अपने घर पर बुलाती हैं, और जैसे ही घर के अंदर जाता हूं तो दरवाजा बंद कर देती हैं। दरवाजा बंद कर देती हैं, स्टॉपर लगा देती हैं, और देवर कह के पुकारती हैं। मैं उसके देवर की उम्र का हूं, इसके बेटे की बेटी की उम्र का हूं, मुझे देवर कहती हैं। और अपना घर अंदर से लॉक कर देती हैं। वो तो निश्चिंत हो जाती है, मैं डर जाता हूं। अब आगे, झपट उतारे का छनी,
मुरली ले ही छुड़ाए, मैं बालक यह धींगरी, मैं बालक, धींगरी माने मोटी, मैं बालक यह धींगरी, इनते नहीं बसाई। आप हूँ नाचे मोह नचावे, आप हूँ नाचे मोह नचावे, कहाँ बताऊं तो मैया, जब मैं घर से चलूं बुलावे, ग्वालिन मोह घर में मोह। कृष्ण कहते हैं कि घर पर ले जाती हैं, दरवाजा अंदर से लॉक कर देती हैं और झपट उतारे काचनी, मेरी काचनी उतार देती है और मेरी जो मुरली है, बंसरी है, उसे खींच लेती हैं, मेरी बांसुरी ले लेती हैं। अब बताओ कि ये मैं इतना छोटा सा बालक और ये इतनी मोटी, मैं कैसे इसे बांसुरी वापस लूं? और फिर तो ये मुझे बहुत नचाती है, खुद नाचती है, मुझे नचाती है। मुझे क्या शौक है नाचने का, लेकिन ये मुझे नचा नचा कर थकवा देती है। मैं छोटो यह चतुर गुजरिया, माँ मैं तो छोटा सा लड़का हूं, लेकिन ये बहुत चतुर है। धरी मटकिया मो निकट, देखिए सुनिए, धरी मटकिया मो निकट, अर्थात मेरे सामने मटकी रख दी, गोरस की तत्काल, माखन दूंगी धनो सो। क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि जब घर पर ले जाती हैं और मेरे सामने माखन की मटकी रख देती हैं, और माँ तू तो जानती है ना, माखन देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है, तो मैं तो माखन में ललचा जाता हूं, और वो मुझे कहती है कि माखन खाएगा? बोले हाँ, यदि माखन खाना है तो मेरी चोटी गुथनी होगी, चोटी बनानी होगी। ये बात कह रहे हैं। धरी मटकिया मो निकट, माखन की तत्काल, माखन दूंगी धनो सो, चींटी बानो लाल। हे लाल, मेरी चींटी बनाओ, चोटी बनाओ। मैंने या की चींटी बीनी, मैंने इनकी चोटी बनाई, यह निदर करही सोई, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे, ग्वालिन घर में मोय। क्या हुआ? 3 घंटे तक मैं चोटी बनाता रहा माखन की लालच में, कि ये माखन देगी, माखन देगी। माखन की लालच में मैं 3 घंटा चोटी बनाते रहा, और ये मोटी 3 घंटे सो गई। यहां पर लिखा है, मैंने या की चोटी बीनी, मैं इसकी चोटी बीन रहा था, और ये निधड़क रही सोई, और ये निधड़क होकर सो रही थी, जैसे जैसे पानी में भैंस पड़ी रहती है। आगे कहते हैं, अब एक दिन की बात कहते हैं। एक दीना पनघट पे मैया, मैं बैठो एक वृक्ष की छैया, संग बैठो बलदाऊं भैया, यह पहुंची ले के गागरिया। समझ गए? मैया एक दिन की बात, पनघट माने जहां गोपियां पानी भरने के लिए जाती हैं। तो एक दिन मैं दाऊ के साथ, बलराम के साथ एक वृक्ष की छांव में नीचे बैठा था, ऐसे आनंद ले रहा था, और ये सब मोटी मोटी गोपियां आई पानी भरने के लिए, और जैसे ही इनकी दृष्टि मुझ पर गई, तो क्या किया इन गोपियों ने मेरे साथ? सुनो मां, सुनो।
गुलवा दे के गाल लाल कियो। गुलवा माने ऐसे, मेरा लाला मेरा लाला मेरा। मुझे भी जब छोटा था बहुत लोग करते थे, सोचा था एक थप्पड़ लगा दूं, लेकिन क्या करे, छोटे थे। मेरे पिताजी देख रहे होंगे, उनको याद है, वो जब कहीं लेकर जाते तो बहुत खींचते थे। तो क्या कहते हैं, गुलवा दे के गाल लाल कियो, और मेरा तो नाम ही लाल है। गुलवा दे के गाल लाल कियो, माँ मेरा गाल खींच खींच कर लाल कर दिया। यशोदा ने कहा तो तूने कुछ नहीं किया, तूने क्या किया? अब ये देखो कितना शरीफ बन रहे हैं। गुलवा दे के गाल लाल कियो, मैं ठाडो रहो रोए। मैं क्या करता, मैं तो रोने लगा। मैं ठाडो रहो रोए मैया, जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में। ये लोग ही बुलाती हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें, या इनके माखन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये लोग ही बुलाती हैं। अब देखिए कृष्ण कहते हैं, तेरे मुंह पर करे बड़ाई, बाहर निकले करे बुराई, ऐसी ब्रज की ठीठ लुगाई। माँ इनका स्वभाव तू नहीं जानती है। ये जितनी भी गोपियां शरीफ बनकर आई है ना, तेरे सामने मीठी मीठी बात करती हैं, लेकिन जैसे ही यहां से निकलती हैं, यहां से बाहर जाती हैं, तो ये क्या बात करती, एक दिन मैंने सुन लिया था। मैं भी इसके पीछे पीछे गया और मैंने सुन लिया कि ये लोग क्या बात करती है। कहते हैं, इनकी मति मारी कहे, इनकी मति मारी कहे, मैं चोर ये शाह, अर्थात मैं चोर ये साहूकार। इनकी मति कह रही है, ये लोग क्या कहते हैं कि मैं चोर हूं और ये साहूकार है। इनकी मति मारी कहे, मैं चोर ये शाह, चोर नाम मेरो धरो। ये लोग जानबूझकर मुझे मेरा नाम चोर के रूप में साबित करना चाहती हैं। ये सारी गोपियां जानबूझकर समाज में मुझे चोर साबित करना चाहती हैं। और क्यों? मैंने सुन लिया। क्यों? चोर नाम मेरो धरो, हो न दूंगी विवाह, होने न दूंगी विवाह। इन गोपियों का प्लान है, मां तुझे नहीं पता है कि ये मेरा नाम बदनाम करके, चोरी में मेरा नाम बदनाम करके ये लोग मेरी शादी नहीं होने देना चाहती हैं। इनने ऐसी कीनी मौतें, इन्होंने ऐसी मेरे पर गुजारी, क्या बताऊं मां। इनने ऐसी कीनी मौतें, जैसे करे न कोई मैया, जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोय। इन गोपियों ने जो मुझ पर बिताई है ना, इस दुनिया में कोई ऐसा अत्याचार नहीं करता। ये गोपियां इतनी मुझे परेशान कर रही हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण गोपियों का प्रत्युत्तर देकर गोपियों की शिकायत करने लगे। गोपियां शिकायत करके वहां से वापस लौट गई।